बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जय श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर शांत की जय। प्रणाम जी। प्रथम गुरु चरण को पिंक वाली मशीन पर रखी। लाख लाल मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात पढ़ने वालों रुकने मेरे जीव के ही जीवन श्री मामति चाहे चरण को कर्मन वाचा कर्मन आयो बैठो मेरे संग मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणादास प्रसाद जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान राम प्रिया जी के कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि शब्द जी। तो सुंदर साथ जी हमने देखी अपनी चौथी भूमिका की लीला और वहां की शोभा। तो यहाँ का वर्णन करते हुए महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो चौथी भूमिका है, चौथी भूमिका की चौथी ही हवेली चकोर हवेली जिसमें नृत्य की लीला होती है। कब होती है? कृष्ण पक्ष में रात्रि के 6 बजे से 9 बजे तक, जो एक पहर का समय वाणी में दिया गया है। लेकिन जवाहरदास जी महाराज जी ने वर्णन किया है कि 1.5 घंटे तक यहाँ पर लीला होती है। वो क्यों है? क्योंकि 6 बजे जब हम रंग महल में आ जाते हैं तो आरोगने में श्रृंगार करने में 1.5 घंटे का समय व्यतीत तो हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए 1.5 घंटे में नृत्य की लीला होती है। जो यहाँ पर राज्य महाराज जी का मध्य में सिंहासन है, सब सखियां घेर कर बैठती हैं और जो नवरंग बाई है वो नृत्य करती है। और सुंदर साथ जी क्या प्रतिदिन नवरंग बाई ही नृत्य करती है? नहीं। जैसे 15 दिन होते हैं हमारे कृष्ण पक्ष के, तो 15 दिन में अलग अलग सखियों की अलग अलग बारी होती है। जो गुण नवरंग बाई के अंदर है वो गुण सारी सखियों के अंदर है, क्योंकि अद्वैत है, एक दिली। लेकिन विशेष रूप से नवरंग बाई का ही वर्णन क्यों किया गया यहाँ पर? क्योंकि आज के दिन नवरंग बाई की बारी थी नृत्य की, जो आज के दिन हम इस खेल को देख रहे हैं। तो इसलिए विशेष तौर से नवरंग बाई का वर्णन किया गया। अब नवरंग बाई जो वस्त्र धारण करके, वैसे तो पल पल में अनंत रंग अनंत आकृति के वस्त्र प्रकट होते रहते हैं, क्योंकि पहनना उतारना तो नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ एक मूल बागे के रूप में जो वर्णन किया गया है कि नवरंग बाई जो है श्याम रंग की साड़ी पहनी, जिस पर अनेक रत्न झिलमिलाते हुए। अब आम रस, यानी जैसे नींबू का रस होता है, आम का पीला रंग होता है, आम के रस के जैसी कैसे है ब्लाउज धारण किया हुआ किसने? नवरंग बाई। और चरणों में कैसी है? हरे रंग की सुथनी पहनी हुई और 5 पटे की चरणियां वर्णन किया गया। तो जब नृत्य करती है घूमकर, तो वे जो 5 पट्टी हैं, 5 कलियां हैं उस चरणिया की, तो ऐसे घूमती है मानो 5 रंगों की अनंत किरणें उसमें से निकल रही और चारों तरफ उसका प्रकाश इन दीवारों और थंभों से निकलने वाले प्रकाश से द्वंद करता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर नवरंग बाई अपने जुट के साथ कितने 19 सखियों को साथ में लेकर यहाँ पर नृत्य की लीला करती है। और नृत्य होने के बाद जब रात्रि के 9 बजते हैं तो राज्य महाराज जी बड़े प्रेम से उनको संकेत देते हैं कि चलो अब शयन का टाइम हो चुका है। तो अपने ही हाथों से नवरंग बाई जी से प्रसन्न होकर पान का बीड़ा देते हैं।
और सारी सखियां भी पान के बीड़े ले लेकर अपने कहाँ पर चलती है, रंग पर वाले मंदिर। अब हमारा जो रंग पर वाली मंदिर है, जो शयन की लीला होती है, वो शयन की लीला कहाँ पर होती है सुंदर साथ जी? हमारे रंग महल की 5वीं भूमिका पर। अब इस 5वीं भूमिका को अगर हम जाने सुंदर साथ जी, तो ये देखिए एक विशेष शोभा यहाँ पर दिखाई गई है इसमें। ये सुंदर साथ जी हमारा जो रंग महल है, ये रंग महल की हमारी 9 भूम और 10वीं आकाशी है। तो अलग अलग भूमों पर अलग अलग लीलाएं होती है। यहाँ पर जो महाराज जी ने वर्णन किया है उसको देखिए। प्रथम भूम पर, ये एक ही भूम की शोभा नहीं है कि एक ही भूम की शोभा है। इसका वर्णन महाराज जी ने किया है कि जो हमारा ये रंग महल है, ये देखिए जो ये प्रथम भूम है, प्रथम भूम में तो हमारी रसोई की शोभा है और मूल मिलाप की शोभा है। अब हम ना दूसरी भूम की शोभा को जाना हमने बुलवनी का। तो यहाँ पर दूसरी भूमिका में रंग महल की दूसरी भूमिका पर, यानी दूसरी भूमि, जैसे हमारे घर की भी मंजिल होती है, ये प्रथम ये दूसरी, ठीक है। तो इस मंजिल पर क्या है, हमारे भुलवनी के मंदिर है जो हमारे उत्तर दिशा में आते हैं, यहाँ पर खड़ोकली के साथ। अब चलते हैं तीसरी भूमिका को हमने समझा। तो तीसरी भूमिका पर क्या शोभा आती है हमारी? तीसरी भूमिका पर हमारी तीजी भूमि की जो पड़साल, जो हमने पड़साल की शोभा को यहाँ पर समझा। फिर जो नृत्य की लीला हुई तो हमने कहाँ की शोभा को समझा? अपनी इस चौथी भूमिका की शोभा। यहीं से सीधे पूर्व दिशा में ही क्या है, ये हमारी चौथे नंबर की हवेली है। अब हम चलते हैं अपनी 5वीं भूमिका, रंग महल की 5वीं। वैसे तो सारा वर्णन ऐसे, लेकिन जो डिफरेंस है उसका वर्णन किया जा रहा है कि ये जो बुलवनी की शोभा दूसरी मंजिल में है, मंजिल में वो और मंजिल में नहीं है, बाकी सेम सेवा सेम है जब हमने प्रथम भूमिका समझा। तीसरी पर देखते हैं, तीसरी पर हमारी विशेष शोभा पड़साल की है। फिर हम चौथी पर चलते हैं, तो चौथी पर सेम टू सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है? केवल हमारे यहाँ पर चौथी भूमिका में चौथी हवेली जो चकोर है वो कौन सी है? नृत्य की। अब 5वीं भूमिका पर हमारी क्या होती है? शयन की लीला। तो अब शयन की लीला कहाँ पर आती है, उसकी शोभा को भी हम समझे सुंदर साथ जी। अब उसकी शोभा को हम समझने के लिए देखिए, अगर पहले नीचे से ही जाना है तो वो तो हमारा रास्ता है ही कि हम पहले अपनी प्रथम भूमि से, मान लीजिए अगर वनों से आते हैं, सीधे वनों से आते हैं, तो वनों से आकर तो हमारे सुखपाल यहीं पर 5वीं भूमिका पर ही उतारते हैं और खुद छठी भूमि पर चले जाते हैं और हम इन गलियों से अपने रंगपर वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं। अब कहाँ पर है हमारा? अगर यहाँ से हमें चलना है, यहाँ से चलेंगे हम, वही 28 स्तंभ का चौक, फिर दरवाजा, वो सॉरी 28 स्तंभ के चौक से आगे हम रसोई की हवेली में आकर किससे, यहाँ की सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं। तो अगर 5वीं भूमिका पर जाना है तो 5 भूम ऊपर चढ़ते चलिए। चढ़ तो और भी जगह से सकते हैं क्योंकि इनमें थंब आए हैं, मंदिर आए हैं, उनमें भी सीढ़ियां हैं, लेकिन जो विशेष आनंद के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई है, जब हम सखियों के साथ में आनंद करते हुए जाना है तो हम इसी हवेली से चलते। तो सुंदर साथ जी, अब अगर हम पहली से दूसरी पर गए, दूसरी पर तीसरी, तीसरी से फिर चौथी, तो चौथी की शोभा को हमने समझा इस हवेली की शोभा, ये नृत्य की हवेली पर। लेकिन फिर अगर हमें जाना है 5वीं भूमिका पर, तो अगर सीधे जाना है तो सीधे चले जाइए, चौथी पर नहीं जाना, लेकिन हमें चौथी से जाना है, चौथी भूमिका से। तो चौथी भूमिका से कहाँ पर जाना है सुंदर साथ जी? हमें जाना है इस मध्य के चौक पर। यहाँ जो वर्णन किया कि हमारा जो रंग महल है जिसकी चारों तरफ ये हवेलियां आई है, किसकी? जो बताई थी कि ऐसे तो हमारी 36 हवेलियां आती है क्योंकि 9 फिरावी आती है, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमारी वाटिकाएं आती है और फिर यहाँ पर मध्य में बिल्कुल सेंटर में आ जाए। पूरे रंग महल का भी सेंटर है ये और पूरे परम धाम का भी हमारा ये सेंटर है। यही मूल है, जैसे किसी वृक्ष का बीज होता है ना, तो इस तरह से ये जो हमारा मूल है। तो सुंदर साथ जी, अगर हमें 5वीं भूमिका पर जाना है तो यहाँ से हम कैसे आएंगे? इस हवेली से वापस आ जाइए, आने के बाद में इस रसोई की हवेली से सीढ़ी चढ़िए और 5वीं भूमिका पर आ जाइए।
और पांचवी भूमिका से फिर सीधे हम कहाँ बढ़ते हैं, अपने नौ चौक की तरफ। इसको हम सुंदर साथ जी इससे और समझ सकते हैं। जाने का रास्ता है, हम इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये यहाँ पर आइए सुंदर साथ जी, ये हमने हवेलियों को जाना कि हमारी पहली चार चकोर हवेलियां, ठीक है, इस पर है हम चौथी भूमिका। अगर हमें जाना है पांचवी भूमिका पर, तो वापस आकर हम इसी सीढ़ियों वाले मंदिर से चढ़कर पांचवी भूमिका पर आए, और आने के बाद हम अब कैसे चलते हैं, बराबर में यहाँ पर तीन तीन गलियां भी आती हैं, वो हमने पहले देखा, इसमें दिखाई नहीं रखे क्योंकि थंबों की हार आती है, तिरपोली आते हैं, चोपड़े आते हैं। तो इस गली से हम सीधे निकलते हुए जा सकते हैं, और यहाँ से हम इन चार हवेलियों को पार करेंगे, फिर चार गोल हवेलियों को पार करेंगे, फिर चार चकोर, चार गोल, फिर चार चकोर, फिर चार गोल, फिर चार चकोर, फिर चार गोल। इस तरह से 32 हवेलियों को, क्योंकि 16 हमारी चकोर आई, 16 हमारी गोल आई, तो 32 हवेलियों को पार करने के बाद अब हमारे आते हैं ये पंचमुखी। तो चार फिरावे इसके हो गए। तो 36 हार को पूरी करके हम कहाँ पर आते हैं, अपने इस वाटिका में। इसका वर्णन पहले भी किया गया सुंदर साथ जी। ये हमारे 28 मंदिर की दूरी में क्या है, ये हमारी वाटिका है। अब ये कैसे याद कर सकते सुंदर साथ जी, क्योंकि शुरू में ही जब हम चले थे तो क्या था, हमारा 28 स्तंभ का चौक, ठीक है। तो 28 स्तंभ से ही याद रखिए कि 28 स्तंभ का हमारा चौक था। तो 28 मंदिर की दूरी में ही हमारी क्या आती है, ये वाटिकाएं आती है। तो इन वाटिकाओं को हमने पार किया। इस गली से हम जैसे जाएंगे तो इन वाटिकाओं पर भी क्या है, हमारे चहबच्चे हैं, नहरें हैं, नहरों की पाल है, उनमें फव्वारे उठ रही हैं, सुंदर फूल खिल रहे हैं, उनकी सुगंधी फैल रही है, शीतल मंद मंद पवन बह रही है। तो यहाँ से हम जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर फूलों पर मंडराती हुई तितलियां, छोटे छोटे पशु पक्षी कितनी आनंदमय लीलाएं करते हैं। तो यहाँ से जब हम क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, तो आगे देखते हैं हम अपने नौ चौक। तो नौ चौक कैसे बने, इनको इसी पर ही पांचवी भूमिका पर ही नौ चौक है, तो हर भूमिका पर, ये नहीं कि पांचवी पर। जब पहले हमने प्रथम भूमि को समझा था तो उस पर भी देखा था नौ चौक की शोभा, चार जल के स्तून आए हुए इनकी शोभा को समझा था। लेकिन जो हमारी शयन की लीला होती है तो वो होती है हमारी पांचवी भूमिका पर। इसलिए इसका विस्तार से वर्णन जो पहले भी किया था, पहली भूमिका का वर्णन करते हुए कि ये नौ चौक है, इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब पांचवी भूमिका पर चलेंगे तो इसका विस्तार है। तो अब यहाँ की शोभा को समझते हैं, जो महाराज जी ने वर्णन किया कि कैसे तुम्हारे यहाँ पर ये शयन के मंदिर, जब हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। कब विश्राम करते हैं हम, रात्रि के 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कितना समय बीतता हमारा, 9 से 12 तक 1 प्रहर, 12 से 3 तक 2 प्रहर, और 3 से 6 तक 3 प्रहर। तो यहाँ पर भी 3 प्रहर का समय हमारा व्यतीत होता है, जिनको कहे हम एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं, 3। तो 3 प्रहर में कितने हो जाएंगे हमारे, 9 घंटे का समय। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी तीसरी भूमिका पर भी हमारा वर्णन आया था, उस पर भी हमारा कितना समय बीतता है, उसमें भी 3 प्रहर ही बीतती है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3। तो यहाँ पर भी 9 घंटे का समय बीतता है, और हमारी तीसरी भूमि पर भी 9 घंटे का समय ही व्यतीत होता है, यानी 3-3 प्रहर। तो अब यहाँ की शोभा को सुंदर साथ जी और अंदर से देखते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं, इस नक्शे से नजर आ रहा है कि ये जो हमारी हवेलियां हैं, ये देखिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा करती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये शोभा वर्णन सारी भूमों में है, लेकिन ये विशेष शोभा जो आई हुई है, जो इन हवेलियों की वर्णन आया, वो पांचवी भूमिका पर आया है।
तो इन सब हवेलियों को पार करने के बाद जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ का दृश्य बड़ा ही प्यारा लगता है। तो इसकी शोभा को हम इन बगीचे की शोभा को और जल के जो स्तून है इस नक्शे से समझ सकते हैं। देखिए, जब हम पंच मोहलों की इनको पार करते हैं, इन गलियों से आते हैं, तो ये क्या मिलती है हमें? रोस मिलती है, नहर की रोस। और यहाँ पर आड़ी भी और खड़ी भी। तो यहाँ से इस रोस से पार कर जाइए, ऊपर क्या है? सुंदर ये चहबच्चे में से निकलते हुए फव्वारे। इन फव्वारों की ठंडी ठंडी बूंदे हमारे ऊपर गिरती और इधर पशु पक्षी चहचहाते रहते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस करने के बाद अंदर आते हैं। तो अंदर ये हमारे कॉर्नर पे क्या नजर आ रहे हैं? 4 पानी के स्तूप, जो कितने ऊंचे हैं? नीचे तलहटी में से आए हुए हैं और 10वीं आकाशी पर, नौभौम 10वीं आकाशी पर इनका जल खुलता है, जो ऊपर नजर आता है। यहाँ पर गुप्त रूप से इनके अंदर से जल निकला हुआ है। अगर यहाँ हम देखें कि इन चहबच्चों में, इन नालों में पानी इन्हीं से निकल रहा, तो यहाँ पर नजर नहीं आएगा, गुप्त रूप से निकला हुआ है। लेकिन जो प्रकट होता है तो वो 10वीं आकाशी पर नजर आता है। तो इनका वर्णन पहले सुंदर साथ जी हो चुका। ये 8 मंदिर के लंबे और 8 मंदिर के चौड़े हैं। अगर इनकी गिर्द देखते हैं तो ये 24 मंदिर की आती है, जिसमें 6 में तो अंदर जल है और एक मंदिर की चौड़ी चारों तरफ पिठोर आई। ऐसे जैसे इसके अंदर ये बगीचा है और इसके चारों तरफ अगर एक मंदिर की जगह बचती तो ऐसे ये पिठोर है, यानी इसकी दीवार आई। और कितने पहल में है सुंदर साथ जी? ये 16 पहल का है, जिसमें पहल बहुत छोटा है, यानी 1.5 मंदिर का है। तो इन 4 जल के स्तूनों के अंदर, इनके ही बीचम बीच क्या आते हैं हमारे? ये 9 चौक नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कैसे 3 की 3 हारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और, तो ये 9 चौक हैं मध्य में। तो ये क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई भी बीच में गैप नहीं। तो अब सुंदर साथ जी, जो हम शोभा समझेंगे वो सब शोभा एक जैसी रही है। लेकिन जो शयन का कक्ष है हमारा, श्यामा जी का जो शयन का मंदिर है, वो है मध्य वाले चौक, मध्य के भी बिल्कुल मध्य में। तो अभी हम अंदर जब प्रवेश करेंगे तो कैसे प्रवेश करना है सुंदर साथ जी, इसकी शोभा को हम जानेंगे। लेकिन पहले हम इसकी बाहर की शोभा को देखें। बाहर की शोभा को हम 9 चौक में कैसे समझे सुंदर साथ जी? ये हमारे चौक हैं, इसका पहले भी वर्णन किया कि ये कितने लंबे चौड़े हमारे? 210 मंदिर का। ठीक है, काउंटिंग बताएंगे, बहुत मोटी मोटी काउंटिंग लेंगे। वैसे तो बहुत बारीकी से वर्णन है 5 भूमिका का, लेकिन इतनी टफ भी नहीं है, इतनी कठिन भी नहीं है कि इसकी शोभा दिल में ना बसे। क्योंकि ये तो प्रेम का स्थान है, अपना घर है, तो अपने घर की शोभा दिल में क्यों नहीं बसेगी? संकेत पाते ही धामधनी की मेहर से ये शोभा हृदय में अखंड हो जाएगी। तो थोड़ी मोटी मोटी काउंटिंग लेंगे, ज्यादा बारीक में नहीं जाएंगे, उसकी शोभा को बाद में समझते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर लेंगे जिससे शोभा हृदय में बस जाए। तो सुंदर साथ जी, बाहर देखते हैं, ये चौक हम देखते हैं कितने मंदिर के हैं। ये याद रहे तो नहीं, लेकिन 9 चौक तो याद रहने चाहिए कि 3 की 3 हारे आई हुई। ठीक है, अगर काउंटिंग याद रहती है थोड़ी बहुत तो बहुत अच्छी बात है। तो एक चौक हमारा ये 210 मंदिर का लंबा और 210 मंदिर का ही चौड़ा, ऐसे ही 210 का ये और 210 का ये। तो अब अगर हम इसको टोटल देखें तो कितना बैठेगा? 200 इसके, 200 इसके, 200 इसके, तो कितने बैठ गए? 600। और 10 10 और ऐड कर लीजिए तो 630, यानी 210 के 3 गुना। तो 630 मंदिर ये ऐसे नजर आ रहे। और अगर देखें तो इधर से भी 630, इधर से भी 630, इधर से भी उसका 4 गुना कर दीजिए, अगर चारों तरफ के मंदिरों को देखना है। लेकिन हमें एक तरफ की शोभा जब समझ में आ जाएगी तो और तरफ की तो स्वतः ही आ जाएगी। यहाँ पर हम इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं, इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं और इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं। ये विशेष शोभा क्यों दिखाई दामदनी ने? क्योंकि जब हम अपने वनों से आते हैं शुक्ल पक्ष में, किस टाइम आते हैं हम?
अपने वनों में ही झीलना करके, वनों में ही श्रृंगार करके, वनों में ही आरोगने की लीला करके, वनों में ही क्रीड़ा करके हम जब 9 बजे सीधे यहाँ पर आते हैं तो सुखपाल हमें यही रंगमहल के बाहर 5 ही भूमिका पर ही उतारते हैं। तो हर दिशाओं में हम जाते हैं, अगर उत्तर दिशा में जा रहे तो ऐसे थोड़े क्यों घूमकर इधर पूर्व दिशा में आएंगे, नहीं, इधर से भी हम एंट्री कर सकते हैं। यानी हम 8 दिशाओं से अपने इन 9 चौकों में प्रवेश कर सकते हैं। तो बाहर की एक तरफ की शोभा को समझते हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहले बाहर अगर हम यहाँ की शोभा को देखते हैं तो सुंदर मंदिर दिखाई दे रहे हैं। कितने? 630 मंदिर, तीनों चौक। अब जो ये मंदिर नजर आ रहे हैं, इन मंदिरों की अगर शोभा को समझे हम सुंदर साथ जी, तो ये मंदिर कैसे हैं? ये देखिए सुंदर साथ जी, बाहर के हम नजारे को देख रहे हैं अभी। ये देखिए, एक बार ये देख लीजिए कि ये 9 चौक कैसे अटैच हैं एक दूसरे से। इसको मैं छोटा करती हूँ, नजर नहीं आ रहा। देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारे 9 चौक है, ठीक है, जो अभी दिखाया। इनके अंदर जो शोभा आई है उसका तो वर्णन आगे। अभी एक चौक यानी 3 चौक हैं, 3 के अंदर 3 की 3 हाथी, तो 9 चौक हो गई। तो अभी हम पहले बाहर की शोभा को देख रहे हैं। तो बाहर हमें नजर आ रहे हैं कॉर्नर पर, तो क्या नजर आ रहे हैं? ये हमारे 4 पानी के स्तूप। और बाहर की तरफ हमें इनसे क्या लगते हुए नजर आ रहे हैं? 630 मंदिर। तो उन मंदिरों की शोभा को इसमें तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इन मंदिरों की शोभा को हम देखते हैं तो ये बाहरी दीवार के दरवाजे सुंदर साथ जी, इसको हम देख सकते हैं। ये जो दरवाजा है, बड़ा दरवाजा दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे मंदिर भी हैं। उन मंदिरों की अगर शोभा को देखें सुंदर साथ जी, तो उस शोभा का वर्णन ऐसे ही है जैसे हमारे और मंदिरों की शोभा आई थी। ध्यान दीजिए, जो हमने अपने रंग महल के मंदिर किए थे, उन मंदिरों की हमने शोभा को जाना। तो कैसी शोभा आई थी सुंदर साथ जी उनकी? बाहर से वर्णन आया था उनका कि एक बड़ी मेहराब, ठीक है, उसके नीचे क्या थी? 3 मेहराब। अब उन 3 मेहराबों के नीचे मध्य में तो दरवाजा और दाएं बाएं क्या थी? हमारी दीवारें। तो ऐसी ही शोभा इन मंदिरों की भी आई है, यहाँ देख सकते हैं सुंदर साथ जी। इसको मैं छोटा कर दूं, ये देख सकते हैं यहाँ पर कैसी शोभा ये बाहर मंदिरों की। क्योंकि 100 हाथ का ही लंबा चौड़ा हमारा मंदिर आएगा, चाहे ऊंचाई में ले चाहे चौड़ाई में, ठीक है। तो एक बड़ी मेहराब है जो 88 में कितनी है? 88 का तो ये थंब खड़े होते हैं, सॉरी 44 का तो ये थंब खड़ा होता है, 44 की इसके ऊपर मेहराब आती है। इसी तरह से फिर इसके ऊपर 3 माणिक्य के फूल भी शोभायमान है। इससे ऊपर देखते हैं 12 हाथ में सुंदर चित्रकार। अब इससे नीचे आते हैं, यानी 88 हाथ में ये हमारी मेहराबें हो गई, और इससे नीचे फिर हमारी 3 मेहराबें आई, 44 हाथ की ऊंची। अब इनमें हमारा 33 का तो क्या आता है? हमारा ये दरवाजा आता है, और 11 हाथ के ऊपर मेहराब आता है। और 33 में क्या आता है हमारा? ये यहाँ से मान लीजिए, ये तो बुर्ज का दिखा रखा, लेकिन इसको आप मंदिर का समझ, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हमारे 33 में सुंदर दीवार आती है। तो जैसी शोभा हर मंदिरों की थी, वैसी ही शोभा यहाँ के मंदिरों की भी है सुंदर। तो हर एक मंदिर में एक द्वार आता है अंदर जाने के लिए। तो अब हम इस चौक की शोभा को समझने के बाद में मंदिरों की शोभा को देखते हैं। तो ये तो हुए मंदिरों की शोभा। कितने? एक चौक का वर्णन ले लीजिए पहले। एक चौक हमारा 210 का है, तो ऐसे हर एक मंदिर की शोभा है, लेकिन इनके बीच बीच 8 बड़े दरवाजों की शोभा है। तो वे 8 बड़े दरवाजे, ध्यान देना, बड़े दरवाजे कैसे? हम बार बार वर्णन कर रहे हैं छोटे और बड़े दरवाजों का। छोटे दरवाजे तो किसके हुए? मंदिरों के। और बड़े दरवाजे वे हुए जो केवल पूरे एक मंदिर की जगह में आते हैं, जो 88 हाथ का लंबा चौड़ा आता है। ये छोटा 33 का हो जाता है,
और बड़ा 88 का हो जाता है, यानी ये 3 मेहराबे न होकर एक दरवाजा हो जाता है, जैसा हम इसमें देख सकते हैं। तो ये बड़ा दरवाजा पूरे एक मंदिर की जगह को लिए हुए है, यहाँ देख सकते हैं। ये बाहरी दीवार के दरवाजे हैं, एक मंदिर की पूरी जगह को लिए हुए हैं। 88 हाथ का है ये। अब 12 बजते हैं तो 6 हाथ की इधर दीवार बच जाती है, 6 हाथ की इधर दीवार बच जाती है। ये तो शोभा हमारे दिल में अच्छी तरह से बस चुकी होगी, क्योंकि कई बार इसका वर्णन आ चुका है। मूल मिलावे की हवेली में भी, रसोई की हवेली में भी, हमारे नृत्य की हवेली में भी, सब में ये वर्णन आ चुका है। तो ये 88 का है। फिर ऊपर बचती है 12 हाथ की जगह, तो 12 में ही हमारी सुंदर चित्रकारी की शोभा। तो सुंदर साथ जी, इनसे हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब ये दरवाजे कितने आए, इनकी शोभा को हम देखते हैं सुंदर साथ जी, इस नक्शे से देखिए। यहाँ अभी यह आप एक चौक की शोभा को समझिए, ठीक है। बाहर से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो इस चौक की शोभा को समझिए। मैं इसको जूम कर रही हूँ, इसमें केवल रहेंगे तो तीनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये चौक क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई गली नहीं है, मंदिरों की हार आई। तो हम इस चौक की शोभा को समझते हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए, अगर हम इस कॉर्नर से चले, चाहे इसकी शोभा को समझिए, चाहे इसको समझिए, चाहे इसको समझिए, दो तीनों में बराबर है। तो अब हम कॉर्नर पर देखते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या है, हमारा ये पानी का स्थूल है। तो यहाँ से हमारे ये चौक की सीमा शुरू हो जाती है। तो यहाँ से एक चौक के अंदर हमारे 8 बड़े दरवाजे, जिनसे हम अंदर प्रवेश जा सकते हैं मंदिरों से भी, लेकिन मंदिरों के क्या है, छोटे अपने दरवाजे। ये बड़े दरवाजे हमारे 8 बड़े दरवाजे, जिनकी शोभा को हमने अभी समझा। ये 88 हाथ का ऊंचा और 88 हाथ का चौड़ा है। अब ये सुंदर साथ जी, यहाँ पर 8 दरवाजे इसके अंदर, 8 दरवाजे इसके अंदर, इस चौक के अंदर, और 8 ही दरवाजे इस चौक के। तो एक दरवाजे में, एक साइड में हमें कितने, यानी हमें 630 मंदिर जो दिखाई दे रहे थे, तो उनमें से हमें 24 बड़े दरवाजे नजर, ठीक है। हमारे यहाँ पे 630 मंदिर थे, 210 210, तो 630 हुए तीनों के चौक के। अब 630 में से हमारे 8 ये हुए, 8 ये हुए, 8 ये हुए, तो 24 दरवाजे, बड़े दरवाजे। तो 24 बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं। और अगर 630 में से हम 24 माइनस कर देते हैं, तो 603 मंदिर हो, हमारे 600 और हमारे 6 मंदिर नजर आते हैं, क्योंकि 24 मंदिर कम हो जाएंगे। तो ये छोटे दरवाजे अगर हम देख रहे हैं, तो छोटे दरवाजे मंदिरों के हमें नजर आ रही हैं 606, और 24 हमारे बड़े दरवाजे। अभी देखा, अब ये हमें 24, यानी 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, तो 24 हुई। अगर हम चारों दिशाओं के देखते हैं, इधर भी ऐसी शोभा आएगी सुंदर सा जी। एक तरफ की शोभा को समझिए, बाकी की शोभा सब समझ में आ जाएगी। तो 24 इधर हुए, 24 इधर हो जाएंगे, 24 इधर और 24 इधर, तो कितने हो जाएंगे हमारे 96 बड़े दरवाजे, ठीक है। टोटल करने की कोई जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक तरफ की शोभा को समझ लिए कि हमारे ये 24 बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं। जैसी शोभा इधर से आएगी, वैसी शोभा इधर से। अब सुंदर साथ जी, इसके अंदर हम प्रवेश कैसे करते हैं, ये देखा। अभी हमने क्या किया, अपनी फुलवारी को पार किया। पार करने के बाद में अंदर जाने के लिए जब हमने बताया कि हमारा जो मध्य का चौक है, इस मध्य के चौक में हमारा रणपड़ वाली मंदिर है यहाँ, और हमारे 12,000 मंदिर भी इसी के अंदर है, ठीक है। अब इसमें हमें अंदर जाना है, तो अंदर प्रवेश करेंगे तो इन दरवाजों से हम प्रवेश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अंदर जाते जाते इस गली से या तो इधर को मुड़ जाइए, या इस दरवाजे से जाना है तो इस दरवाजे से चले जाइए, ठीक है। ये मध्य के ही क्यों चूज करें, क्योंकि ये सीधे कहाँ पर जाएंगे, मध्य के चौक। ये है हमारा रणपड़ वाली मंदिर, जो श्यामा जी, ठीक है सुंदर साथ जी। अब यहाँ अंदर तो हम जाएंगे, अंदर जाने के लिए हम किस किस शोभा को निहारेंगे, उसकी शोभा को हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी ये देखिए कि हम रणपड़ वाली मंदिर में कैसे जाते हैं। ये बड़ा दरवाजा है,
मंदिरों को तो छोड़ दीजिए, ये बड़ा दरवाजा। अब ये दरवाजों को थोड़ी सी शोभा और समझते हैं सुंदर साथ जी। अंदर तो बता दिया हमें, कहाँ इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करके सीधी गली पकड़ यहाँ, फिर अपने उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाइए। फिर ये जो जॉइंट आएगा मध्य का, इसको क्रॉस करके फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाइए और फिर सीधे हमारे इसके आगे मध्य में बिल्कुल हमारा रंग वाली मध्य। अब यहाँ से यहाँ तक की क्या शोभा आती है, उस शोभा को भी हम सुंदर साथ जी समझेंगे। पहले हम बाहर की शोभा को समझने के लिए इन दरवाजे में कितनी कितनी दूरी आई, इस पर भी थोड़ा विचार जो महाराज जी ने वर्णन किया। तो ये सुंदर साथ जी, ये सबसे पहले देखिए 210 मंदिर को कैसे डिवाइड किया है, बस ये जान लीजिए मोटे मोटे तौर पर। पहले हम इस कॉर्नर से यहाँ तक चलते हैं तो 17 मंदिर छोड़ दीजिए। 17 मंदिर की दूरी पर हमारा एक बड़ा दरवाजा आता है, फिर जितना भी दूसरा दरवाजा आएगा तो वो 24 मंदिर की दूरी पर, फिर तीसरा दरवाजा आएगा वो भी 24 मंदिर की दूरी पर, चौथा आएगा वो भी 24 मंदिर की दूरी पर, पांचवा वो भी 24 मंदिर की दूरी पर, छठा वो भी 24, सातवां 24 की, आठवां वो भी 24 की। लेकिन अब जो आठवां दरवाजा है, आठवें दरवाजे से जो जॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ये चौक पूरा हो चुका, यहाँ से यहाँ तक ये चौक पूरा हो चुका, तो यहाँ हमने कितने छोड़े थे, 17 मंदिर, तो यहाँ पर भी 17 मंदिर ही बचेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी। तो बीच में 24 मंदिर की दूरी पर हमारे ये बड़े दरवाजे शोभायमान हैं, जिनसे हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और साइड में देखें तो 17 मंदिर की दूरी पर है। अब 17 मंदिर की दूरी पर ही ये होगा, तो इसके और इसके बीच में कितने मंदिरों की दूरी आएगी, डबल कर दीजिए, 17 इस चौक के और 17 इस चौक के, तो यहाँ से यहाँ तक 34 मंदिर की दूरी। लेकिन जैसा इस चौक का वर्णन है, ऐसे यही सर्किल इसमें भी दोहराया गया। ये 17 मंदिर की दूरी पर, फिर सारे जो आते हैं हमारे 24 मंदिर की दूरी पर ये दरवाजे हैं बड़े, फिर ये 17 मंदिर बचते हैं, फिर दूसरे चौक के 17 मंदिर, तो इस दरवाजे से दरवाजे के बीच में 34 मंदिर की दूरी आती है। ये थोड़ी दूरी पर हो गया, क्यों, क्योंकि बीच में जॉइंट जो आ ये दीवार जो आ गई। अब यहाँ सुंदर साजी चलते हैं, फिर ये चौक आते हैं, तो ये भी हमारे 24 मंदिर की दूरी पर आते हैं, और यहाँ हमारे 17 मंदिर की दूरी रह जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ इन द्वारों की शोभा को जान रहे हैं कि 24 बड़े दरवाजे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और 606 छोटे दरवाजे मंदिरों के नजर आ रहे हैं। अब सुंदर साथ जी, इन दरवाजों से हम अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर उतर जाए ये मंदिर। इन मंदिरों से एक मंदिर की दूरी पर क्या है, हमारे थंबों की हार आती है। ठीक है सुंदर साथ जी, थंबों की हार, जो जैसे रंग पर हमारे रंग महल में आए थे कि बाहर मंदिर है, फिर उसके अंदर थंबों की हार आती है। तो इसको हम अभी मोटे तौर से लेंगे सुंदर साथ जी, ये तो बाहर की शोभा बताई, अब अंदर में बारीकी में नहीं जाएंगे, चाहे दोबारा रिपीट करना पड़ जाए, लेकिन फिलहाल हम क्या लेंगे, इसको मोटी मोटी शोभा लेंगे। इस नक्शे से देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ ये नजर आ रहा है यहाँ ये देखिए, ये इसको एक चौक मानिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये मंदिर है जो अभी बताए, और ये जो इंडिकेट किया गया है ये बड़े दरवाजे, एक चौक में जो बड़े दरवाजे, ये नक्शे में छोटे कम दिखाए गए क्योंकि इतना स्पेस नहीं दे सकते, इसको पूरा मानिए आप। तो यहाँ पर जो है ये बड़े दरवाजे, ठीक है, इन बड़े दरवाजों से हम जब अंदर प्रवेश करते हैं, इन मंदिरों के अंदर देखते हैं, तो एक मंदिर की दूरी पर ये थंबों की हार आई, ऐसे चारों तरफ घूमी, फिर एक मंदिर की दूरी पर दूसरे थंबों की हार आती है। अब यहां से हमें सुंदर साथ जी देखना है, यहाँ इस पहली थंबों की हार से लगकर ही हमारा सुंदर चौक आता है, गली से लगकर ही हमारा क्या आ रहा है, ये चौक आ रहा है। और ऐसे ऐसे कितने चौक हैं हमारे, 9 चौक है। ये इस नक्शे से देख सकते हैं सुंदर साथ जी, ये जो चौक का मैं वर्णन कर रही हूँ, इस चौक को देखना कि ऐसे ऐसे एक चौक के अंदर 9 चौक है। एक तो 9 तो बड़े चौक हैं ही थे ये जो नजर आ रहे थे, बड़े चौक, लेकिन इन चौकों के अंदर भी ये छोटे चौक,
तो 9 चौक हैं और 9 चौकों के बीच में क्या आती है, जैसे यहाँ पर तो दर्शाई गई हैं 2 हवेली, तो 9 चौकों के मध्य में 8 हवेलियां आती। ठीक है सुंदर साथ जी, इससे थोड़ा सा इससे जाए। यहाँ पर देखिए, ये जो है अभी बताया कि मंदिरों से अंदर ये जो हमारी ये तो है हवेली जो दिखाई गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हवेलियां हैं। ठीक है, अब 8 हवेलियों की 8 हारें, अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे भी 8 ही आएगी। यहाँ पर देखिए, एक ये हुई, 2 3 4 और 5। अब इससे आगे चलते 6, फिर 7 8, ठीक है, ये होगी 8। तो 8 की 8 हारे आई, तो कितनी हवेली हो गई हमारी एक चौक में? 64। ठीक है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे कितने हैं ये? 64 हवेली। अब इन हवेलियों के बिल्कुल कॉर्नर पर देखते हैं, अभी जो दिखाया, तो ये क्या आ रहे हैं हमारे? चौक। ये चौक समझिए, जैसे अभी दिखाया था इस नक्शे में, फिर दोबारा से कर रही हूं मैं, इसके अंदर दिखाया था कि ये चौक आए, ये वाले एक चौक ये, एक चौक ये और एक चौक ये, इस तरह से कितने आए हुए हैं? 8 चौक। तो जैसे इसके अंदर देख सकते हैं, एक चौक तो ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो 3 चौकों के मध्य में कितने बनेंगे सुंदर साथ जी? 3 चौकों के मध्य में 2 हवेलियां बनेंगी, ये ब्लू कलर में जो दिखाई थी। तो जब 3 चौकों के मध्य में 2 हवेलियां हैं, तो अगर हम देखें तो 8 हमारे 9 चौकों के मध्य में कितनी हवेलियां आएंगी? 8। ठीक है सुंदर साथ जी, तो इसमें 8 हवेलियां हमारी आ रही हैं। तो इसको देखिए किस तरह से सुंदर चौक हमारी ये नजर आती है। यहाँ इसको जानिए, ये जिस तरह से ये क्या है हमारे, ये चौक है और इनके मध्य में क्या है? ये हवेली यहाँ पर जो आती है, ये गोल जो है, तो ये क्या है? हमारी हवेलियां हैं और ये जो दिखा रखे हैं यहाँ पर ये चौक है। तो जो कॉर्नर पाते हैं वो तो 3 आए, 3 पूरे बोलते हैं जिसको, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक इसके कॉर्नर पर दूसरी साइड में हो जाएंगे। छोटा करके दिखाती हूँ इसको, यहाँ पर देखिए सुंदर सा ये नजर आ रही है। तो ये क्या है? 2 राहें, यानी 2 रास्ते आते हैं, तो इसलिए इनको 2 राहें कहा है। ठीक है, और इसी तरह से फिर ये यहाँ पर आएंगे तो ये 3 राहें, जिन पे 3 मंदिर से बने हुए हैं, और जो ये चौपड़ की भांति बने हैं चौराहे। तो ये कितने लंबे चौड़े हैं, कैसे आए हुए हैं, इनकी शोभा को हम आगे समझें। अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारे एक चौक में हमारी 64 हवेलियां हैं और इनके मध्य में हमारे चौक आते हैं। इससे आगे की शोभा को आगे जानेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि से प्रणाम।